एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल fun.amb। आज हम करेंगे पास्ट एंड बैक इफेक्ट, जो कि हमने पहले किया था नॉर्मल जी मैन इफेक्ट। उसके बाद हमने अब नॉर्मल या एनएमएलएस जी मैन इफेक्ट किया था। तो उसी के ऊपर जो स्टेट आती है, मतलब उसके बाद जो स्टेट आती है वो आती है पास्ट एंड बैक इफेक्ट की। तो आज हम पूरे नोट्स के साथ पढ़ेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है। तो देख लेते हैं अब हम। In the G-Man effect, the external magnetic field is weak than internal field due to the spin and orbital motion of electron. As we know that कि जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हमारे एटम के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व अराउंड करते हैं। तो उनके पास क्या होता है कि एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो अगर हमारा अब नॉर्मल या एनएमएलएस जी मैन इफेक्ट की बात करें तो हमारा जो हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया था वो वीक था एज कम्पेयर टू द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द spin and orbital motion of the electron in the atom। एंड अब बात करें पास्ट एंड बैक इफेक्ट की, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे वो हाई होगा या स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी देख लेते हैं सेकंड पॉइंट हम। When the external magnetic field increase, कि किसे जो हमारा जब उससे कम था, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से कम था, उस अमाउंट से क्या करेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे। द सेपरेशन बिटवीन G-Man components increase until the separation became greater than the separation between multiplied fine components। जैसे कि आपको पता है कि अब नॉर्मल या एनएमएलएस जी मैन इफेक्ट हमें मिलता कब है, जब हमारी एक सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम की सिंगल लाइन हमारी जो किसी लाइट सोर्स से आती स्पेक्ट्रल लाइन, वो क्या टूटती, 3 से ज्यादा में टूटती है, या हम बोलते हैं कि मल्टीप्लेट, मतलब 1 से ज्यादा 3 से ज्यादा में जब उसमें टूटती है, लेवल्स में टूटती है, तो हम उसको एनएमएलएस जी मैन इफेक्ट बोल सकते हैं। क्योंकि जब नॉर्मल जी मैन इफेक्ट की बात करते थे तो एक स्पेक्ट्रल लाइन 3 में ही टूटती थी, बट जब हमने D1 D2 का केस देखा था तो देखा था एक 4 में टूटी थी और एक 6 में टूटी थी। तो वहाँ आ गया था हमारा, अब नॉर्मल जी मैन इफेक्ट की बात आ गई थी। तो अब ये क्या कहता है कि जब तक हम फील्ड बढ़ाएं, जब तक हम फील्ड के अमाउंट बढ़ाएं, जब तक जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन बन रही थी ना फाइन स्ट्रक्चर की, उनमें जो सेपरेशन है तो उससे क्या हो जाए, उसे ज्यादा ना हो जाए, तब तक हम क्या करेंगे, हमारा मैग्नेटिक फील्ड हम इंक्रीज करते रहेंगे। तब तक जो सेपरेशन है वो हमारे जो उसके अंदर है मल्टीप्लाइड फाइन कंपोनेंट्स में है वो ज्यादा ना हो जाए, तब तक हम क्या करेंगे, हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते रहेंगे। Then anomalous abnormal G-Man pattern changes over to like नॉर्मल जी मैन पैटर्न। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया तो क्या हुआ, हमारे फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट थे वो क्या हो गए, उनमें सेपरेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया तो अब इस केस में क्या होगा, जो एनएमएलएस जी मैन इफेक्ट है उसके कारण जो हमें पैटर्न मिला वो किस में चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉर्मल जी मैन पैटर्न में। जो नॉर्मल जी मैन पैटर्न थी हमारे पास, जो सेपरेशन उनमें था या जो स्प्लिटिंग हमारी थी 3 लेवल में थी, या हमारी लगभग 3 में ही था, 3 के केस में देखते हैं हम नॉर्मल जी मैन इफेक्ट। तो वो जो 4 लेवल थे वो किस में शिफ्ट हो जाएंगे, उसका पैटर्न सेम हो जाएगा, नॉर्मल जी मैन इफेक्ट की तरह हो जाएगा। तो हम बोलेंगे उस इफेक्ट को, दिस फेनोमेना या इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, इज नोन एज पास्ट एंड बैक इफेक्ट। इसको हम कहते हैं पास्ट एंड बैक इफेक्ट। जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, हम इंक्रीज करते हैं और जो सेपरेशन है वो ज्यादा हो जाए एनएमएलएस वाले कंपोनेंट के बीच में, और वो कहाँ शिफ्ट हो जाए या चेंज हो जाए, नॉर्मल कंपोनेंट्स में चेंज हो जाए या नॉर्मल पैटर्न में चेंज हो जाए जब एनएमएलएस जी मैन पैटर्न, तो उसको बोलते हैं हम पास्ट एंड बैक इफेक्ट। यहाँ सबका मतलब रोल किसका देखा जा रहा है कि हम देखें तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का ही रोल है इधर मेजरली बात करें तो, क्योंकि जब एनएमएलएस जी मैन इफेक्ट किया था तो उसमें क्या था, फील्ड तो था पर वो क्या था, वीक था। पर अब इधर हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लिया है एज कम्पेयर टू द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एटम। तो हमने क्या किया है, बस सबसे ज्यादा मतलब मेजरली काम क्या किया है, हमने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया है। अब क्या कहेंगे, अब इस पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि अब जब हम एनर्जी निकालते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी निकालते हैं, या हम लेवल्स दिखाते हैं कैसे स्प्लिट अप होते हैं, हम लेवल डायग्राम बनाते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम,
तो वो कैसे बनेगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब हम। द एक्सप्लेनेशन ऑफ पास्चन बैक इफेक्ट, द इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग वेज। अब देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमारा पास्चन बैक इफेक्ट हमारा क्या होता है, बिहेव करता है, कैसे इससे हमारी ट्रांजिशन एनर्जी निकलती है, वो देखते हैं हम सब। तो when the external magnetic field became stronger than internal field, कि अब क्या किया, अब जब हमारा एक्सटर्नल फील्ड किससे ज्यादा हो जाएगा, इंटरनल फील्ड से ज्यादा हो जाएगा, तो कपलिंग बिटवीन J and B exceed than that between L and S, कि जो हमारी कपलिंग है, जो हमारा जे की कपलिंग थी, क्योंकि आपको पता है कि जब NMLS जेमिनी इफेक्ट की बात की थी तो L एंड S ने कपलिंग करके क्या बना दिया था, J बना दिया था, और L और S तो प्रीसेस कर रहे थे J के अबाउट, और J प्रीसेस कर रहा था B के अबाउट, इज दैट मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट हमारा प्रीसेस कर रहा था J। तो अब इधर हम ले तो हमने क्या किया, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या किया, हमने इंक्रीज कर दिया, तो जो J एंड बी के बीच में जो कपलिंग है वो ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू द कपलिंग बिटवीन एल एंड एस, कि हम एल और एस की कपलिंग के कंपेयर में जे और बी की कपलिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सो दैट precession of J about B became faster than that of L and S about J। तो इसके कारण कि जब कपलिंग ज्यादा होगी, कपलिंग ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो हमारी जे की थी, प्रीसेस कर रहा था जे अबाउट बी, वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी एज कम्पेयर टू द प्रीसेस ऑफ एल एंड एस अबाउट जे, कि एल और एस जिस स्पीड से क्या करे थे, प्रीसेस करे थे जे के अबाउट, उससे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी जे की प्रीसेस करना अबाउट बी। ठीक है, तो इसमें आपको पता है जैसे जैसे फास्ट होगी तो एक टाइम पे क्या होगा कि जब हम और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एल एंड एस की कपलिंग क्या है, खत्म हो जाएगी, वो अब जे के अराउंड क्या करेंगे, प्रीसेस नहीं करेंगे, वो सेपरेटली प्रीसेस करेंगे अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब क्या करेंगे, अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, कपलिंग बिटवीन एल एंड एस इज पार्शियली ब्रोकन डाउन, कि इस कंडीशन पे क्या होगा, और एल एस जो पार्शियली कपलिंग कर रहे थे, मतलब जो कपलिंग कर रहे थे जे के लिए, जे बना रहे थे कपलिंग से, तो वो क्या होगा, पार्शियली ब्रोकन डाउन जाएगी, टूट जाएगी, सो दैट जे इज नो लॉन्गर फिक्स्ड इन मैग्नीट्यूड। इसीलिए क्या होगा, जे की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड में फिक्स नहीं रहेगी। तो अब हम सिर्फ जे का क्या करते हैं, पत्ता साफ हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा हमारा एल एंड एस ही रहेगा सेपरेटली। तो अब क्या करेंगे हम, एज मैग्नेटिक फील्ड फर्दर इंक्रीज, भाई देखो इस टाइप इस एक फील्ड पे तो क्या हुआ, पार्शियली ब्रोकन हुआ, मतलब थोड़ा थोड़ा टूटा है, आप बोलते हैं भाई अभी थोड़ा लिंक है बट पूरी तरह से नहीं टूटा, थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू हो गया, पर और इंक्रीज कर दे, उस अमाउंट से हम मैग्नेटिक फील्ड को और इंक्रीज कर दें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ब्रोकन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एज मैग्नेटिक फील्ड फर्दर इंक्रीज एल एंड एस स्टार्ट प्रीसेसिंग इंडिपेंडेंटली अबाउट बी। क्या करेंगे, एल एंड एस प्रीसेस करना स्टार्ट कर देंगे एल एंड अबाउट बी के, बी मैग्नेटिक फील्ड की अबाउट क्या करेंगे, प्रीसेस करेंगे एल एंड एस सेपरेटली करेंगे। अब वो जे वाला चक्कर ही खत्म हो गया। तो अब देख लेते फिगर में कि हमने माना है मैग्नेटिक फील्ड माना, हमने मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में मानते हैं, लगभग जेड एक्सिस के अबाउट ही मानते हैं, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया जेड एक्सिस के अबाउट। तो अब हमारा क्या करेगा, एल भी प्रीसेस करेगा और एस भी प्रीसेस करेगा अबाउट बी। तो फिगर क्या सोच कर रहा है, सोच प्रीसेस ऑफ एल एंड एस इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो ये हमारा एल है, एल इज दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये प्रीसेस कर रहा है अबाउट बी डायरेक्शन में, ये एल हमारा वेक्टर है, और इसका जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो एल जेड है, और जो एस वेक्टर है इसका फील्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो एस जेड है। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेपरेटली क्या कर रहे हैं, प्रीसेस कर रहे हैं अबाउट बी। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें इस प्रीसेस के बारे में लिखना है कैसे, कैसे हमें इसकी लार्मोर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो देख लेते हैं हम। एल एंड एस स्टार्ट प्रीसेस इंडिपेंडेंटली अबाउट बी विद कंपोनेंट। अब आपको पता है कि पूरा एल और एस थोड़ी प्रीसेस है, उसका कंपोनेंट लेते हैं हम पूरा, कि जो फील्ड डायरेक्शन में विद कंपोनेंट एल जेड एंड एस जेड in the direction of field। ठीक है,
हम आप इससे पहले लाइन भी ऐड कर सकते हैं, द डायरेक्शन लेट जेड एक्सिस अलोंग विच मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, कि हमने जेड एक्सिस के अलोंग हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो तभी तो हमने एल जेड और एस जेड लिया है। तो आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं इससे पहले। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको इरेज कर सकें और आगे के हमारा जो मैथमेटिकल प्रोसेस है वो कर सकें, कैलकुलेशन निकाल सके फॉर टर्म एनर्जी। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे कर सकें। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी इसको पहले वाले को आपने उतार लिया होगा, अब इसको क्या कर देते हैं, रब करके आगे वाला सोल्व करते हैं। तो अब क्या करिएगा, अब जैसे आपने किया था एल के लिए तो वही सेम रहेगा और एस के लिए भी वही सेम केसेस रहेगी, वैल्यू रहेंगी, गायरोमेट्रिक रेशियो रहेगा जो हमने इसमें क्या था, वेक्टर एटम मॉडल में क्या था या एनोमलस मैनिफेस्ट में दिया था। करें एल जेड एस जेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड कर लिया था। द वैल्यू of LZ and XZ component of L and B, L and S respectively given H. कैसे आएगी, इसकी निकालनी है, एल जेड की निकालनी है, आपको पता है एल जेड की निकालेंगे h/2 ml एंड एस जेड की निकालेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा h/2 ms, वेहर आपको पता ही है हम करके आए। अगर आपने इससे पहले मैंने मैन्युफैक्चरिंग देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, उसका जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप ना क्या वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा मतलब अंडरस्टैंडिंग आए, आपको पूरा समझ आइए और मज़ा आएगा, आप करते रहिएगा। आपने कर लेके किए हैं तो अब इसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है टॉपिक भी। ml की वैल्यू क्या होती है, +L2 -L तक वेरी करती है। इन दिस से we can say that 2l+1 वैल्यूज होती हैं इसके पास। सिमिलरली ms की बात करें तो +s से -s तक वैरी होती है या -s2 +s भी बोल सकते हो आप। वैल्यू कितनी होती है, 2s+1 वैल्यू जाती है। अब हम क्या लेते हैं, गायरोमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं। आपको पता भी होगा गायरोमेट्रिक रेशियो, इसको रेज कर देते हैं। पता क्या लोग अभी देख तो लेते हैं, लाइक नहीं करते। आपको पता क्या, आपका एक लाइक से क्या होता है, मेरा हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है कि बच्चे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मुझे और वीडियो बनानी चाहिए। अब अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मेरा भी मन टूटता है, भाई अब बच्चे लाइक ही नहीं करते तो क्यों बनाऊंगे। ml, अब हम क्या करना है, गायरोमेट्रिक रेशियो लिखें, गायरोमेट्रिक रेशियो फॉर गायरोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, गायरोमेट्रिक रेशियो किसके लिए देता है, एक तो म्यू एल 4 लिख लेना, 4 लिख देते हैं 4, एक तो एल और एस के बीच में देता है, या आप बोल सकते गायरोमेट्रिक रेशियो फॉर एल एंड एस, 4 गायरोमेट्रिक रेशियो फॉर छोटा लिखेंगे भाई ताकि आपको सही समझ में आए। गायरोमेट्रिक रेशियो फॉर एल एंड एस इज गिवन, क्या देता है गायरोमेट्रिक रेशियो, क्या कहता है कि जो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट होती है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और अबाउट एंड किसके बीच में रिलेशन देता है, हमारी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एल इज दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसके बीच में हमारे क्या देता है, रिलेशन देता है। तो हम क्या लिखते हैं, म्यू एल बाई एल
E/2m। और ऐसे म्यू एस वेक्टर है तो वेक्टर लगा दीजिएगा, आपको पता है नहीं तो स्केलर रह जाएगा। एस के बीच में क्या रिलेशन होता है भाई, 2E/2m। इस 2E/2m ने तो हमारे में जो एनिमल जीमेन इफेक्ट का जो हमारा मैथमेटिकल था वो थोड़ा लंबा बना दिया था, क्योंकि ये रेशो दे देता है, एक्स्ट्रा इफेक्ट देता है, तो ये यूज करेंगे हम। अब क्या करेंगे, लार्मोर क्या निकालेंगे हम, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे फॉर द प्रीसेशन। क्या निकालेंगे, द फ्रीक्वेंसी फॉर द टू सेपरेट कर रहे हैं ना, इंडिपेंडेंटली कर लेंगे। अब ये नहीं कि तू कर रहा है तो मैं रहने देता हूँ, ऐसे नहीं है, अलग अलग कर रहे हैं। सेपरेट प्रीसेशन सेपरेट प्रीसेशन इज गिवन एज, दो प्रीसेशन है, एक एल की है और एक एस की। अगर ओमेगा की बात करते हैं, ओमेगा क्या कहते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और जो प्रीसेशन होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एल या एस का अबाउट भी कहते हैं हम लार्मर प्रीसेशन। एंड ओमेगा द लार्मर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो ऑफ प्रीसेशन। ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये होती है हमारी एल जेड, सॉरी ये होती है हमारी म्यू एल बाई एल इंटू डी, ठीक है। और ये एल के लिए थी, और ऐसे एस के प्रीसेशन के लिए हो जाएगी हमारी म्यू एस इंटू एस बाई इंटू डी। कर ले, इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, E/2m, हमें पता ही है, और बी की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू क्या है 2E/2m इंटू डी। ये हमने निकाल लिए एंगुलर वेलोसिटी फॉर प्रीसेशन। अब क्या निकालेंगे, सॉरी फ्रीक्वेंसी बोलो, क्या एंगुलर वेलोसिटी फॉर द टू सेपरेट प्रीसेशन इज गिवन, सही है। अब क्या निकालेंगे, अब क्या हम लेवल्स के बीच में क्या निकालेंगे, इंटरेक्शन एनर्जी निकालेंगे। तो इंटरेक्शन एनर्जी निकाल लेते हैं, निकालें तो क्या आएगी, द इंटरेक्शन एनर्जी फॉर टू कंपोनेंट्स ऑफ प्रीसेशन। ये दो प्रीसेशन है, इनके लिए हम क्या निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे हम इंटरेक्शन एनर्जी सेपरेट, फिर टोटल इंटरेक्शन एनर्जी निकालेंगे। तो डेल्टा ई एल क्या हो जाएगी, तो ये क्या है हमारी ऑर्बिटल इंटरेक्शन एनर्जी है, किस जो लेवल्स में हमारी ट्रांजिशन होती है या उनके बीच में क्या हो गया इंटरेक्शन, जो एनर्जी चेंज आई है तो कितनी आई है वो देख लेते हैं। इंटरेक्शन एनर्जी यहाँ आप ये लिख सकते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी फॉर द ट्रांजिशन फॉर टू कंपोनेंट्स ऑफ प्रीसेशन इज गिवन बाय, आपको क्या कॉन्सेप्ट में लैंग्वेज आप अपनी बना सकते हो कुछ। क्या होगी ओमेगा एल इंटू क्या होती है एल जेड, और ऐसे ही हम करें डेल्टा ई एस, तो वो भी क्या होती है, वो होती है ओमेगा एस इंटू एल जेड इज द कंपोनेंट ऑफ एल इन जेड डायरेक्शन, एस जेड इज द कंपोनेंट ऑफ स्प्रिंग एंगुलर मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन। तो देख लेते हैं, वैल्यू रख देंगे। ओमेगा की वैल्यू क्या आई कि हमारे पास ई इंटू बी बाई 2m, और इंटू एल जेड करना है, एल जेड क्या है हमारे पास h/2π, और इंटू में क्या है m है। ऐसे ही ओमेगा एस और एस जेड की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी 2E/2m, और क्या रहेगा इंटू बी h/2π और ms। भाई कई बच्चे क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो ये वाला खेल नहीं करना है, 2 से 2 कैंसिल नहीं करना, हम आगे इसको लेके ही चलेंगे, ठीक है। तो अब क्या करें, टोटल इंटरेक्शन एनर्जी लिखते हैं हम,
क्या लिखेंगे भाई, टोटल इंटरेक्शन एनर्जी लिखेंगे। ऑप्शन आपने कर लिया होगा ऊपर वाला, तो इरेज कर देते हैं। अब क्या लिखेंगे, टोटल इंटरेक्शन एनर्जी चलिए नहीं गए तो दूसरा वाला शायद तो मुझे देंगे। टोटल इंटरेक्शन एनर्जी for the transition between two levels is sum of अब वो भाई आप लिखोगे तो वो ही आएगा। अब वो नहीं देते शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। अब वो टू एनर्जी टर्म्स, बट अबाउट टू एनर्जी टर्म्स कर ले। तो टोटल ई लिख लिए वेट में जोड़ दें, इनको जोड़े किस किस को, ई एल वाले को और ई एस जोड़, ठीक है। ये वैल्यू इनकी और इनको क्या करना, सम करना बच्चा, इसको इरेज कर देते हैं। मजा आ रहा होगा, बहुत इजी कंपोनेंट है, इसके सोल्व करना बहुत इजी टॉपिक है ये। अगर बात की जाए तो एज कम्पेयर टू उसमें हमने जे लिया था, तो अभी हमने साइड डाली। तो लगता था मेरे को कि आपको ऊपर वाला दिखाई नहीं दिया होगा, तभी हमने साइड डाली ताकि आपको सारा क्लियर दिखे। तो अगर आपको ऊपर वाला दिख नहीं रहा तो दोबारा बता देती हूँ। टोटल इंटरेक्शन एनर्जी फॉर ट्रांजिशन बिटवीन टू लेवल्स इज सम ऑफ अबाउट टू एनर्जी टर्म्स, ये लिखा था मैंने। दैट इज डेल ई इज इक्वल टू डेल्टा ई एल प्लस डेल्टा ई एस। अभी सारा क्लियर दिखेगा, अभी हमने मार्कर में साइड डाली, इसको भी खुराक देनी पड़ती है भाई। तो पूरा डेल्टा ई एल की वैल्यू आपको पता ही है, पीछे वाला आप एक बार देख लेना क्या होगा। डेल्टा एल की वैल्यू क्या थी, ई बी बाई टू एम, ई बी बाई ई बी, और था हमारे पास इंटू था हमारे पास एच अपॉन 2 पाई, और एम था हमारे पास, और क्या था इधर था हमारे पास, रह गया था हमारे पास एम एल, और इसके पास क्या था ई बी बाई 2 एम एच इंटू 2 पाई, और इंटू में क्या था हमारे पास 2 एम एस था हमारे पास, सॉरी एम एस था, क्योंकि वैल्यू क्या थी 2 ई बाई 2 एम होती है ना उसके गैरमेटिक रेशियो की। तो इसके लिए हमें क्या बचा, 2 एम एस ले लिया अंदर, जो हमारे पास था ना ऐसे 2 ई बाई 2 एम इंटू एच अपॉन 2 पाई इंटू बी, और क्या था हमारे पास एम एस। तो ये वाला तो हमने कॉमन पोर्शन निकाल लिया, ये वाला, और क्या बच गया 2 एम एस बच गया, ये रख दिया हमारा। तो अब इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर कैसे लिखते हैं एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर लिखते हैं। वी कैन राइट द शिफ्ट एच डेल्टा टी, डेल्टा ई बाई एच से डिवाइड कर देते हैं, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा ई बी बाई इनकी मल्टीप्लाई की 4 पाई एम और इंटू सी एम एल प्लस 2 एम एस। आपको पता है इस कॉन्स्टेंट टर्म को हम क्या देते हैं, लो रेंज यूनिट बोलते हैं। लो रेंज यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं एल डैश से, एल डैश इंटू एम एल प्लस 2 एम एस वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारी शिफ्ट आएगी। जो लेवल टूटेगा, एक लेवल है वो कितने में टूटेगा, एम एल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा और एम एस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो एम एल की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, 12 प्लस 1 वैल्यू होती है, और एम एस होती है 2s प्लस 1। तो हमारा एक लेवल कितने में टूटेगा, 2l प्लस 1 इंटू 2s प्लस 1 की मल्टीप्लाई, जितना आंसर आएगा उतने लेवल में टूटेगा। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। तो आपको ये लिखना है वैसे, इट शोज दैट ईच लेवल स्प्लिट इंटू 2l प्लस 1 इंटू 2s प्लस 1 वैल्यूज। एग्जाम्पल लिया हमने ट्रांजिशन बिटवीन 2p एंड 2s के बीच में। और 2p एंड 2s आपने नंबर इफेक्ट में भी देखा होगा कि किसके लिए होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है D1 D2 लाइन्स ऑफ सोडियम। अब हमने क्या करना है,
पहले हमने किया था वीक नेगेटिव फील्ड में, जब एनएमएलजी मैन्युफैक्चर किया था तो 2p 3/2 2p 1/2 लेवल्स में स्प्लिट करके फिर हमने किया था, तीन लेवल में टूटे थे वो। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि एमएल और एमएस की वैल्यू निकालनी है। फिर हमने क्या करना है, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है जो ट्रांजिशन दिखाएगा। तो ट्रांजिशन के लिए हमने पहले डायग्राम बना लिया ताकि आपको जल्दी जल्दी समझा सकूँ मैं। तो अभी हम क्या, सॉरी मैंने आपको बोला ही नहीं, जल्दी से नोट कर लीजिए, क्या पता आपसे नोट ना हुआ हो। ये था दिस ट्रांजिशन, सो दिस ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल, क्या लिखा था, रिस्पॉन्सिबल फॉर D1 D2 लाइन्स, D1 एंड D2 लाइन्स, D1 एंड D2 लाइन्स ऑफ सोडियम। ये था, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे चले हम। ऑप्शन ले लिया होगा आपने, तो अब इरेज कर देते हैं और क्या करेंगे, इसका स्प्लिटिंग देखते हैं भाई 2p और 2s के बीच में कैसे लेवल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना आपने, कैसे आपने ट्रांजिशन दिखानी है, सारा भी करेंगे हम। तो एक टेबल टाइप लेंगे हम ताकि सारा एक ही टेबल में अच्छी तरह आ जाए और आपको समझ आ जाए इजीली। तो इधर तो लेना है आपने लेवल्स, क्या है, लेवल्स ले लिया, और इधर लेना है हमने 2l+1, जितने में स्प्लिट होगा 2l+1 2s+1, क्या भी देते हो स्प्लिटेड लेवल, कितने में स्प्लिटेड होगा ऊपर लिख लेना। फिर ms की वैल्यू ले ml की वैल्यू ले लेते हैं और इधर ले लेंगे ms की वैल्यू, ठीक है। और लोअर रेंज यूनिट की वैल्यू भी आप ले सकते हो। लोअर रेंज यूनिट की वैल्यू क्या थी, ml प्लस 2ms, ऐसे ले लेते हैं, ms आगे लेते तो फिर होगा। ये थी लोअर रेंज यूनिट की वैल्यू, ls इंटू था तो लोअर रेंज यूनिट की वैल्यू से फिर ml इंटू ml प्लस 2ms में लेंगे हम। तो अब निकाल लेते हैं, पूरा अच्छी तरह कर लेते हैं इसको। ले लें लेवल, क्या 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 लिए थे हमने, इसमें एग्जांपल दिया था हमने 2p और 2s। 2p लिया भाई, 2p के लिए p l पता है आपको क्या है, आप l थोड़ा इधर लिख लीजिएगा, l क्या है इधर, l होता है p के लिए 1 और s है हमारे पास 1/2। और एक और हमने क्या लिया है 2s, 2s के लिए आपको पता है l की वैल्यू क्या होती है 0 और s की वैल्यू 1/2। पुट कीजिए इधर, l की वैल्यू 1 पर पुट करते हैं, क्या बन गया इधर 2 + 1 3, ये बन जाएगा 3 और 2s+1 क्या दे देगा 2, 3 × 2 कितने लेवल में टूटेगा 2p लेवल 6 में टूटेगा भाई। अब ऐसे किस में लेते हैं 2s के लिए ले लेते हैं, 2s के लिए लिया l0 रखते ही क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला कंपोनेंट देगा 1 और s की वैल्यू 1/2 रखते ही क्या दे देगा ये 2, 1 × 2 = 2। तो 2 हमारा p टूटेगा हमारा 6 लेवल में और 2s टूटेगा 2 लेवल में। ml की वैल्यू देख लेते हैं, ml की वैल्यू क्या होती है, प्लस l to माइनस l वेरी करती है, l की वैल्यू क्या है 2 के लिए 1, तो क्या हो जाएगी बेटा 1 0 और माइनस, और s के लिए 0 है तो 0 ही रह जाएगी ms की। अब आपको ms की वैल्यू पता है, दो के साथ एडिंग होगा भी हमारा, ms की वैल्यू क्या होती है प्लस s और माइनस s से वेरी कर दी तो प्लस s क्या देगा 1/2 और एक क्या देगा -1/2, तो प्लस लगा इधर प्लस 1/2 और -1/2, प्लस 1/2 और -1/2, ऐसे इधर प्लस 1/2 और -1/2। अब रह गया क्या हमारा ml ms की वैल्यू रहेगी ना हमारी, ml ms की वैल्यू रहेगी तो ml प्लस m2ms कीजिए, एक बार ms की वैल्यू 1/2 रखिएगा प्लस का, एक बार -1/2, दोनों के साथ ही ऐड करेंगे तो 1 ml की वैल्यू क्या रखी 1 और 2 × 1/2 करके देखो कितना देगा 2, तो कितना देगा 2। और इसके लिए कितना हो जाएगा, ms की वैल्यू हमने -1/2 रखी तो -2 आता हो आई थिंक, क्योंकि 1 नहीं 1 और ये बच गया हमारा -0 आएगा 0, ठीक है, -1/2 रखा तो 0।
अब क्या रखनी है, जीरो रखनी है भाई, जीरो रखी, जीरो रखा तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो है, ये तो एम एस की वैल्यू तो जीरो है, प्लस 2 इंटू 1/2 कितना बच गया 1, और माइनस 1/2 रखा तो -1, और अब रखनी है -1 तो रखनी है एम एल की वैल्यू, और प्लस 1/2 रखनी है एम एस की वैल्यू, रखी +1 और 1/2 रखा तो कितना जाएगा 1, तो कितना जाएगा +2, सॉरी +2 कैसे होगा भाई, जीरो आएगी, ये तो -1 है ना, एम एल -1 है, और ये रखनी है 1/2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 0, और अब क्या लेंगे हमें -1/2 रखना है, और एम एल की वैल्यू -1, एम एल की वैल्यू -1 और -1/2 रखा तो -1/2 इंटू 2 कितना देगा -2, ठीक है। अब इसके लिए करिए, एम एल की वैल्यू रखिए 0, एम एस की वैल्यू रखिए 1/2, तो क्या हो जाएगा +1, और -1/2 रखा तो -1, ये हमारी एम एल + 2 एम एस की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब क्या कर लेते हैं, लेवल डायग्राम बना लेते हैं, तो 2p हमने रिप्रेजेंट किया, 2p और इधर ये क्या 2s, आपको पता है 2p किसमें टूटेगा, 2p 3/2 और 2p 1/2, तो ये एक लेवल था 2p, ऐसा था एक लेवल 2p, ये टूटे दो लेवल, 2p 3/2 2p 1/2 ड्यू टू द वैल्यू ऑफ j। अब क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यू होगी j की, और 2s इसके लिए तो j की वैल्यू आपको पता सेम ही रहती है 1/2, तो ये कितने में टूटेगा, कितने लेवल ही है, 2 लेवल में टूटेगा, 2s 2 लेवल में टूटेगा, और ms + 2ms की वैल्यू उसके लिए आगे रिप्रेजेंट करेंगे, एक के लिए +1 एक के -1, तो +1 -1। सेकंड वाला हमारा 2p किस में टूटेगा, 6 कंपोनेंट में टूटेगा, 6 कंपोनेंट में टूटेगा, तो 6 में टूटेगा तो 2p 3/2 भी 3 में टूट जाएगा, 2p 1/2 है जो हमारा वो भी 3 में टूट जाएगा, तो 6 हो जाएंगे। तो आपको पता है एक तो लेवल होगा इसका 0, एक 1 और एक 2, तो 0 है ये आप सेम ही है, आप जो सेपरेशन है मैंने दिखा रखा है, ये आपको इसलिए दिखा रखी है कि एक लेवल की 0 दूसरे लेवल की 0, पर ये बिल्कुल पास है, जब हमारे 0 से ट्रांजिशन होगी तो आप दोनों लाइन मतलब एक ही मान के चलोगे, ये नहीं दिखाना कि मैम ने नीचे वाली 0 से दिखाई तो ऊपर वाली से नहीं दिखाना, सेम है, 0 है तो 0 ही है, बस ये जो बीच का लेवल तो बिल्कुल स्टिक होती है, हम देखें तो हम ये नहीं बता सकते कि इसमें सेपरेशन है, बिल्कुल एक सिंगल लाइन दिखती है, ये तो हमने डायग्राम दिखाने के लिए आपको दिखा रखे हैं। तो अब इसके लिए क्या है, 2p 3/2 के लिए हमने क्या एम एल + 2ms की वैल्यू की थी 0 1 2, जैसे हमने दिखा रखे 0 1 2 और 0 0 -1 -2, ये रिप्रेजेंट कर देंगे, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग तो हमारी s की वैल्यू थी क्या थी 1/2 1/2 और 1/2, और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या थी हमारे, तो ये दिख रहा है ना ms की वैल्यू, इसकी कोरस्पॉन्डिंग क्या थी -1/2 -1/2 -1/2 और नीचे वाली 0 ना जो 2p 1/2 की है वो भी उसकी कोरस्पॉन्डिंग क्या थी हमारी -1/2, और जो 0 थी 2p 3/2 के लिए वो s की वैल्यू के लिए 1/2, इसीलिए 2 लेवल दिखाएं ताकि आप अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर पाए, इसलिए थोड़ा सेपरेशन दिखाया मैंने, अदरवाइज जब ट्रांजिशन करी तो ऊपर वाले से भी कर सकते हो नीचे वाले से भी कर सकते हो, जब ट्रांजिशन रूल फॉलो करोगे। अब ट्रांजिशन दिखानी है हमें, तो आप जल्दी से इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ट्रांजिशन रूल लिख पाए, ट्रांजिशन दिखा पाए कि हमने ट्रांजिशन की कैसे है, करें। आप ये भी दिखा सकते हो, अगर ml की वैल्यू दिखा दूं, क्योंकि ये इधर ml की वैल्यू, ये तो टोटल ml + ms की वैल्यू ही, इधर वाली 2 1 0 -1 -2, और ये 1/2 1/2 1/2 -1/2 -1/2 ये मैंने दिखा रखी है बेटा ms की वैल्यू, इसकी ये ms की वैल्यू है, और ml की वैल्यू दिखाए तो आप दिखा सकते हो, इसकी तो ये 0 ही है, और इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0 और -1 1 0 और -1, क्योंकि ट्रांजिशन दिखाते हुए में ml और ms की वैल्यू दोनों की जरूरत होगी। अब दिखा देते हैं ट्रांजिशन रूल, कैसे ट्रांजिशन हमने दिखाई है, कैसे हमने स्पेक्ट्रल लाइन ड्रॉ की है।
द सिलेक्शन रूल for the transition is, वही ट्रांजिशन बेटा अलाउड मानी जाएगी, ट्रांजिशन रूल को फॉलो करके होगी। जो ट्रांजिशन रूल एमएस के लिए तो हमारे पास होता है 0, चेंज इन एमएस 0 होना चाहिए। एमएल होता है हमारे पास 0 और +-1, जैसा कि हम पहले पढ़ते आए हैं। तो एमएस चेंज कैसे निकल दो, ऊपर नीचे वाले जिस पे ट्रांजिशन आती है उस वाले में से जो एमएल की वैल्यू ऊपर वाले घटानी होती है। ऐसे एमएस की चेंज करना होता है, जिस पे ट्रांजिशन आई है उसमें से ऊपर वाली घटानी होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने ट्रांजिशन पहले ही दिखा रखी थी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब दिखा रखी हमने -2 से, पहली ट्रांजिशन है -2 से -1 पे। आप देखिए -2 से आई -1 पे, -2 से एमएल की वैल्यू करूँ हम, चेंज एमएल की वैल्यू निकाले। -2 से किस पे आई, -1 से सॉरी -2 से किस पे आई, -1 पे। तो जो फाइनल आया किस पे आई, -1 पे आई है। कहाँ से आई है, -2 से। तो -1 + 2 क्या जगह, +1। तो डेल्टा एमएल किसके लिए है, +1 के लिए। क्या दिखा रही है, डेल्टा एमएल +1, तो हमारा फॉलो कर रही है। अब एस की वैल्यू चेंज देखें आप, तो ये क्या थी, -1/2 किससे आई है, -1/2। और किस पे आई है, -1/2 से, -1/2 पे आई है। और कहाँ से आई है, -1/2 से ही आई। तो बस माइनस ही दिखाना, तो ऊपर वाले के साथ तो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, -1 क्या जाएगा प्लस। तो 0, देखो ट्रांजिशन फॉलो कर रहा है, +1 और चेंज इन एमएस 0। तो ऐसे ही आपको सारी ट्रांजिशन लाइन दिखानी है जो सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने दिखा रखा है, दूसरी ट्रांजिशन लाइन दिखाई है हमने सिलेक्शन रूल 1 के लिए, +1 के लिए हमारी आएगी 0 से लेके आएगी +1 पे। अब सिलेक्शन रूल मैंने ये 2 लाइन ये दिखाती है सिलेक्शन रूल +1 के लिए, ये दिखाती है 0 के लिए, और ये दिखाती है -1 के लिए। ऑर्डर में दिखा रखा है ताकि अच्छा लगे डायग्राम, और आपको मतलब सीधा स्केल यूज करके अच्छी तरह डायग्राम बना के आना है, साफ। मैं तो हाथ से बनाती हूँ रैंडमली, तो इसलिए थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो जाती है। तो अब दिखा रखा है 0 के लिए, देखो कहाँ से करोगे, -1 से आई हमारी +1 पे, सॉरी -1 से आई -1 पे ही आएगी, क्योंकि देखो आप देख सकते हो किससे आ रही है, -1 पे किससे आई, -1 से। तो -1 +1 कितना जाएगा, 0। तो चेंज इन एमएल क्या आ जाएगा, 0। और दूसरी लाइन आई हमारी 1 से आई हमारी +1 पे, +1 से आई हमारी +1 पे, ये +1 है भाई, ठीक है। और जो और सेकंड लाइन है आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ रखी है, ये जो हमारा 1 से है, हमारा एमएल की वैल्यू 1 है, और किस पे आ रही है हमारी एमएल की वैल्यू 0 पे आ रही है। तो -1 रूल फॉलो हो जाएगा, -1 के लिए है। और ये आ रही है हमारी 1 से आ रही है हमारी 0 पे। तो देखो 0 और -1 कितना जाएगा, -1, सिलेक्शन में -1। और आपको पता है कि किससे आई, स्पिन क्या थी, स्पिन 1/2 थी, 1/2 पे आई है, और 1/2 स्पिन से आई, तो कितना हो जाएगा, 0, चेंज इन स्पिन 0। तो ये सारी क्या है, अलाउड ट्रांजिशन लाइन दिखा रखी है। तो आपको सिलेक्शन रूल को ध्यान में रखते हुए ट्रांजिशन लाइन दिखानी, सबकी कोरस्पॉन्डिंग जो भी सिलेक्शन रूल है 0, 1 और -1 के दोनों की कोरस्पॉन्डिंग 2 लाइनें मिलेंगी, मतलब हमें 6 लाइनें मिलेंगी 2P से 2S जब हमने ट्रांजिशन की। तो आपको पता सेंटर हमारा होता है पाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो इक्विटी स्टैंड पे कंपोनेंट होते हैं +1 या -1 के कोरस्पॉन्डिंग वो दिखाते हैं सिग्मा। तो ये हमारी अलाउड ट्रांजिशन थी बिटवीन 2P एंड 2S के लिए। तो ये आज का हमारा था पास्ट एंड बैक इफेक्ट। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं कल हम दूसरे टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।